किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं एसके सरिता आज आप लोग के साथ लाई हूँ एक छोटी सी कहानी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स कुछ बातें आप जान लीजिए कि हमारी सोच, हमारी समझ क्या है और कैसे है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या छोड़ना है उस पर ध्यान देने के बजाय क्या पकड़ना है इस पर ध्यान दिया जाए तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे। मनुष्य संसार का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी मनुष्य संसार में सबसे अधिक चिंतित और परेशान प्राणी है। मान लीजिए कि आप एक जानवर हैं और जंगल में रहते हैं। आपका जीवन कुछ इस तरह होगा। अगर आपको प्यास लगती है तो आप तालाब पर जाएंगे और पानी पी लेंगे। अगर तेज धूप है तो आप पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएंगे। अगर कोई शिकारी जानवर आप पर हमला करता है तो आप वहां से भागकर अपनी जान बचा लेंगे। जानवर के जीवन में उसके द्वारा की गई हर एक गतिविधि का उसको उसी समय प्रतिफल यानी उसी टाइम उसको उसका फल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर वह भूखा है तो तुरंत अपने लिए खाना ढूंढ लेगा, और अगर वह खतरे में है तो तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचा लेगा। कहने का मतलब ये है कि जानवर का जीवन वर्तमान काल में चलता है। अब आप अपने कल्पना के घोड़े को लगाम दीजिए और अपने मनुष्य जन्म में आ जाइए। अब मनुष्य जीवन पर विचार कीजिए। आप आज अगर नौकरी या व्यापार कर रहे हैं तो आपको इसका प्रतिफल महीने के अंत में या कुछ समय बाद मिलेगा। आप आज पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उससे आपका भविष्य अच्छा होगा। आज आप पैसे बचा रहे हैं क्योंकि उससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। मनुष्य के जीवन में उसके ज़्यादातर कार्यों का प्रतिफल उसको भविष्य में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य का ज़्यादातर समय भविष्य काल के लिए लगता है। आवश्यकता है एक आशा, उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की, फिर परिवर्तन तत्क्षण मतलब तुरंत आपके भीतर आपको अनुभव होगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ा कर जाते थे तो कभी सीट पर कूदते। पास ही बैठा पिता कहीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो यह एक स्नेह मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतें करने में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज भी हो चुके थे। चूँकि रात का समय था अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चे भाग दौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते भी नहीं, टोकते नहीं बल्कि मुस्कुरा कर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप इससे समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्री भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुक कर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। फिर व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहाँ एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उनके अंतिम दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ। इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी देख नहीं सकेंगे, कभी देख नहीं पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोग को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर, सोचने तक की सामर्थ्य शक्ति किसी में नहीं रही। सभी बच्चे यथावत शैतानियाँ कर रहे थे। अभी भी वो कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान और बदमाश नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे उन्हें कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनके पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वरना उन्हें अपने जीवन साथी के वियोग में दुखी होकर दो बच्चों के अकेले पिता और माता भी दिखाई दे रहे थे।
कहने को तो यह एक कहानी है, पर एक मूल बात यह अनुभूत हुई कि आखिरी क्षण में ही इतना परिवर्तन सभी के व्यवहार में आ गया, क्योंकि उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ चुका था। हम सभी इसीलिए उलझन में हैं, क्योंकि हमने अपने धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं यह नहीं कहती मित्रों कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? नहीं, आवश्यकता है एक आशा उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की। फिर परिवर्तन तुरंत तत्क्षण आपके भीतर आपको अनुभव होगा। फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने विचार, अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि हम अपने मन में ये बिठाए रहते हैं कि सारे लोग गलत है, इस तरह से कर रहे हैं, जो सारा अपने मन में इस बात का हमेशा परेशानी रहता है कि जो भी यहाँ पे सामने वाला कुछ भी कर रहा है उससे हम इरिटेट हो जाते हैं। मान के चलिए, आप उस टिकट काउंटर की बात देख लीजिए। जब आप कहीं भी आप टिकट कटाने या मेट्रो का हो या ट्रेन का हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे भीड़ लगे हुए रहते हैं और सब लोग लाइन में खड़े हुए परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी बारी हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे में आ जाएगी और वो इंसान अपना टिकट लेकर चला जाएगा। लेकिन उस इंसान के बारे में सोचिए जो टिकट काटने के लिए उस काउंटर पे बैठा हुआ है। या आप बैंक की ही बात कर लीजिए, बैंक में आप पैसा निकालने जाते हैं और आप लंबी कतार में खड़े हो जाते हैं और आप देखकर इरिटेट हो जाते हैं, इतना भीड़, इतना हल्ला, कि आपके मन में यही लगता है कि ये सारा लोग गलत कर रहा है इस तरह से। लेकिन उस इंसान के बारे में सोचिए जो टिकट काउंटर पे, जो पैसे देने के कैशियर के काउंटर पे बैठा हुआ है, उसके साथ क्या होती होगी? क्योंकि आपकी बारी तो हो सकता है 2 घंटा 1 घंटा में आएगी और फिर उसके बाद आप लेकर अपने घर चले जाएंगे या आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसकी ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक टिकट काउंटर पे तो रात तक लगा रहता है और वो दिन भर इसी इरिटेशन में जीता है और फिर भी उसे अपना काम करना होता है। तो सोचिए फ्रेंड्स, हमको भी उस तरह से सोचना चाहिए। अगर देश का हर नागरिक, हर एक आदमी ऐसा सोचने लगे तो बिल्कुल ही हमारा देश और हमारी सोच बदल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि करो कुछ रोग की दुनिया हो जाए शौक। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो माय चैनल इसके सरिता के साथ सुन रहे हैं। ये कहानी और ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को, इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए, ताकि इस कहानी से जो प्रेरणा मिले हर इंसान के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और बाकी का बहुत सारा प्रेरणादायक कहानी अगर देखनी है तो उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। या आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं, वहां से जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की स्टोरी देखनी है। तो बिल्कुल मैं आपकी इच्छा का पूरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।